नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुतली तंत्र प्रयोग के बारे में, जिसमें एक पुतली के और कीलों के माध्यम से मारण, मोहन, वश्य, उच्चाटनम और अंग सड़ा देना, अंग गला देना जैसी यातनाएं दी जाती हैं। यह तंत्र किस प्रकार काम करता है, आज की इस वीडियो में पूरा हम बात करेंगे। यह अनुभव मुझे किसी ने भेजा है, तो उन्हीं के अनुभव को इस जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो जिन्होंने मेरे को अनुभव भेजा है वो बतलाते हैं कि यह प्रयोग मैंने अपने जो है दादाजी से सीखा था। एक समय की बात है, उनको अपने जो पुराना घर है वहाँ छत होती है वह लकड़ीदार थी। तो एक बार क्या हुआ, वो अपनी छत तोड़ रहे थे, पुरानी छत तोड़ रहे, तो तोड़ते तोड़ते उनको एक लिफाफा मिला। कपड़े का लिफाफा था, वो काला लिफाफा था। उसके अंदर एक गुड़िया भी थी, कोड़ियाँ थी, मतलब काली कोड़ियाँ, काली माला थी, और तीन चार चीज़ें और भी थी, और वो तंत्र के रिलेटेड थी। उनको पता ही था कि ये तंत्र के रिलेटेड जो भी है सामान है तंत्र के रिलेटेड है, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये हमारे पुश्तैनी घर में कैसे आया, किस प्रकार आया। तो फिर जिसको ये युवक था, उसने अपने पिताजी को नहीं पूछा, लेकिन अपने दादाजी को ज़रूर पूछा कि दादाजी मुझे ये चीज़ें मुझे मिली हैं। उन्होंने अपने माता पिता को भी बताया और वो छुपा के रख दी। और उन्होंने बोला कि दादाजी मुझे ये चीज़ें मिली हैं, यह किसकी हैं और ये किस प्रकार से इससे कार्य लिया जाता है। तो उसके दादा ने उनको फिर बतलाया कि ये तंत्र प्रयोग किया जाता है, और इसमें पुतली के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के अपने दुश्मन को यातनाएं दे सकते हैं, जैसे अंग सड़ाना, गलाना, जान से मारना, मारण करना, मोहन करना, तो वशीकरण जैसे प्रयोग किए जा सकते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि हमारे परिवार में ये कार्य कौन करता था। तो फिर उसके दादाजी बोलते थे कि मैंने यह विद्या किसी से सीखी थी, और उसके बाद ये मैंने प्रयोग करना बंद कर दिया था। लेकिन जो मैंने लास्ट बार जब मेरे को मैंने अपना प्रयोग किया था, तो वो एक पोटली के अंदर ये चीज़ें रख दी थी, जिसमें मंत्र भी लिखा होगा। हाँ, उन्होंने चेक करके देखा तो हाँ, वो एक लिफाफे के अंदर मंत्र भी लिखा हुआ था, जो कि काफ़ी पुराना हो गया था, लेकिन वो मंत्र संस्कृत में लिखा हुआ था। वह शावर मंत्र था। शावर मंत्र होता है कि बहुत जल्दी मतलब सिद्ध हो जाता है, तो वो उस प्रकार का मंत्र था। तो उन्होंने बोला कि दादाजी मुझे भी यह प्रयोग सीखना है, तो मुझे भी ये प्रयोग बतलाइए। और जिस प्रकार आपको भी बड़ी इच्छा थी ये प्रयोग सीखने को, मुझे भी ये प्रयोग बतलाइए। मैं भी इस प्रयोग को सीखना चाहता हूँ, लेकिन मेरा यकीन मानिए कि इसका प्रयोग मैं किसी पर इसका दुष्प्रयोग नहीं करूँगा, मैं किसी पर मिसयूज़ नहीं करूँगा। तो उनके जो दादा थे उन्होंने पहले इनको मना कर दिया, लेकिन इन्होंने बार बार उनसे बार बार मतलब पूछना आरंभ कर दिया। बार बार उन्होंने बोला कि नहीं दादाजी मुझे बताइए, मैं खुद ही सीख लूँगा, सर दादाजी मुझे बतलाइए, मैं खुद ही सीख लूँगा। तो फिर कुछ समय बाद इनके दादा ने इनको ये विधि बतलाई थी। ये बताते हैं कि इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है 7 शमशानों की मिट्टी, लौंग, कपूर हो गया, शमशान की राख, मिठाई हो गई, सिंदूर हो गया, और काला कपड़ा चाहिए होता है। पुरुष के लिए, अगर पुरुष नहीं है तो अगर महिला है तो उसके लिए लाल कपड़ा चाहिए होता है, शमशान का पानी चाहिए होता है, और जिस आदमी पर आपने इसका प्रयोग करना होता है उसका कोई भी कपड़ा, या उसका बाल, या उसके पैरों की मिट्टी, या जो जिसका अंग लगा हुआ एनर्जी की मिट्टी। तो इन सभी चीज़ों को सबसे पहले आपने इकट्ठा कर लेना होता है, और उसके बाद आपने क्या करना होता है कि वो किसी अमावस्या के दिन इस तंत्र का प्रयोग करना होता है। ये जो इस तंत्र के द्वारा जो भी पुतला बनाया जाता है वह 7 दिनों के अंदर जागृत हो जाता है। 7 दिनों में अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। हर दिन 108 मनके की माला का जप किया जाता है। शावर मंत्र होता है, काफ़ी सिद्ध मंत्र होता है वो, मतलब उसको वो पहले से सिद्ध मंत्र होते हैं, उनको बस नॉर्मली जप करना होता है, लेकिन ये जप बड़ी तीव्र गति से करना होता है। तो ये बताते थे कि दिन में 1000
8 बार इस मंत्र का जप करना होता था, रात को करना होता था जब भी इस प्रक्रिया का प्रयोग करना होता था। और इसमें संदूर, कीलें और नींबू का विशेष महत्व था। इसके बिना यह चीज़ें कार्य नहीं करती थी। तो मैंने इन सभी चीज़ों को सबसे पहले एकत्रित कर लिया। तो सबसे पहले जो मैंने 7 शमशानों की मिट्टी इकट्ठी की, लौंग इकट्ठे किए, कपूर इकट्ठा किया, शमशानी राख इकट्ठी की, मिठाई ताज़ा मैंने सफ़ेद मिठाई लेनी होती है वो इकट्ठी की, सिंदूर का इकट्ठा किया। उसके बाद कपड़ा छोटा सा था, मतलब 1 मीटर कपड़ा इकट्ठा किया, 1 मीटर नहीं थोड़ा ही सा, उससे भी छोटा था, पट्टी जैसा कपड़ा था, जैसे हाथ में पट्टी पहनते हैं इस प्रकार का कपड़ा था। वो पहले इकट्ठा किया, शमशान का पानी भी इकट्ठा किया। और जिस बंदे के मैंने प्रयोग करना था वो मेरा रिश्तेदार तो क्या, लेकिन वो मेरे गांव का ही था, तो उस पर मैंने प्रयोग इसका करना था। तो वो मेरा यार, मतलब आसपास ही का था, वो मैंने उसका नाम नहीं बता सकता, लेकिन वो आसपास ही का था। तो उसका मैंने एक कपड़े, जो कपड़ा होता है ना, उसका थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया था। तो उसके बाद मैंने प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरे दादाजी ने मेरे को ये बता दिया था कि ये प्रयोग 7वें दिन के बाद ये चीज़ें जागृत तो होती हैं। जो पहला दिन था तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एक व्यक्ति था, उससे उसका कपड़ा लिया। जो एक अपने घर में एक मेरा सेपरेट कमरा था, जिस जगह पे यह प्रयोग मैंने किया था वह इस कमरे में धूप विशेषता नहीं आनी चाहिए। यह मेरे को पहले ही मेरे दादाजी ने बताया था कि जिस जगह पे ये तू पुतला जागृत करके रखे था उस जगह पे तेरे को धूप नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर तेरी धूप, सूर्य की किरणें उस पर पड़ गई तो समझ ले वो तंत्र बेकार हो गया। तो मेरे को ये जो भी तंत्र था वो छाँव में प्रयोग करने के लिए बोला हुआ था। तो मैंने अपने घर का एक डार्क सा कमरा था, वो मतलब ये वहाँ पे बहुत कम बंदे जाते थे, तो वहीं पे इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया था। मेरे माता पिता उन दिनों कहीं गए हुए थे, तो उन दोनों की ही बात है। तो इस तंत्र का प्रयोग मैंने तब किया था, अपने ही घर किया था, लेकिन कुछ समय बाद इसका तंत्र का प्रयोग मैंने बंद भी कर दिया था। तो वो बात मैं आगे बताता हूँ कि सबसे पहले इनने पहले दिन ये बताते हैं कि इन्होंने पूरा कमरा डिज़ाइन कर लिया, सारी चीज़ें एकत्रित भी कर ली। पहले दिन इन्होंने जो भी सामग्री होती थी उस कमरे में एकत्रित की, और पहले दिन 108 मनके का जप किया। दूसरे दिन ये बताते हैं कि दूसरे दिन इन्होंने जो मिट्टी थी उसको गीला करके जो पुतले का आकार है उसको दिया, और जिसका वो पुतला था, जिस बंदे पर ये प्रयोग करना था, उसका जो कपड़ा ये लाए हुए थे उसको उस पुतले के अंदर इन्हें मिट्टी जो थी उसके अंदर ही मतलब भर दिया, और मिट्टी को उसके ऊपर लेप ही लगा दिया, और उसको विशेषता आकार सूखने दिया। तो उसके बाद जब भी ये प्रक्रिया स्टार्ट करते थे, जैसे 7 दिन की इनकी प्रक्रिया थी, तो पहले दिन इन्होंने जैसे सामग्री इकट्ठी की, तो इन्होंने एक सारी सामग्री को इकट्ठे कर लिया और 1008 बार मंत्र जप किया। दूसरे दिन भी इन्होंने मिट्टी का आकार देके उस पुतले को बनाया, और उसके बाद भी इन्होंने 108 बार मंत्र का जप किया। हर दिन इनको 108 बार मंत्र का जप करना पड़ता था। तीसरे दिन ये बताते हैं कि जब वो पुतला सूख गया तो उस पर इन्होंने शमशान की मिट्टी लगा दी, ठीक है। तो चौथे दिन ये बतलाते हैं कि इन्होंने चौथे दिन उस जो भी पुतला था उसको वस्त्र पहना दिए। पिछले दिन इन्होंने उसको स्किन चढ़वाई और अगले दिन उन्होंने वस्त्र पहना दिए। 5वें दिन लोग उसमें श्वास फूके, जो कि ये बताते हैं श्वास फूके, लौंग जलाए विशेष, जो कि इनको विशेषता बताए हुए थे। 108 बार उन्होंने मंत्र जप किया, उसके बाद वो एक बार मंत्र जप करके उन लौंगों में फूका। तो 5वें दिन इन्होंने लौंग जलाकर और कपूर जलाकर उस पर सांस फूकने की प्रक्रिया स्टार्ट की, और 6ठे दिन भोग लगाया, उसको खाना दिया। और
उसके अंदर एक प्रकार के प्राणी फूंक दिए। और 7वां दिन जो कि इनका सिद्ध दिन था, जिस दिन इनका जो पुतला था तंत्र पे क्रिया करने के लिए लायक हो गया था और 7वें दिन वह प्रयोग करने लायक हो गया था, उस दिन इन्होंने जो भी कीलें उनके ऊपर प्रयोग करनी थी, सबसे पहले वो नींबू के अंदर पहले चुबानी थी। उसके बाद नींबू के ऊपर वह कील खोल के उस जो जिस पुतला था, जिस भी जगह उसको लगानी थी कीलें, वहाँ जहाँ भी लगती वो अंग या तो वहाँ पे या तो सूजन हो जाती या तो ब्लड रुक जाता और जहाँ वो अंग भंग हो जाता अगर उसको ज़्यादा दिन किया जाता। तो यह प्रयोग 7वें दिन तो स्टार्ट हो गया था। तो ये खुद बताते हैं कि 7वें दिन उन्होंने वो जो कील था उसके पुतला था ना उसके पैर में लगाया और जिस व्यक्ति के ऊपर ही इन्होंने प्रयोग किया था ना तो उस व्यक्ति को इन्होंने देखा, लेकिन कुछ उसको असर नहीं हुआ। लेकिन अगले ही दिन मतलब 48 घंटे के अंदर उस व्यक्ति का जो पैर था वो थोड़ा मतलब वो पैर थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चल रहा था। वो खुद बताते हैं कि जो इस पर व्यक्ति पर इन्होंने तंत्र प्रयोग किया था वो इनके आसपास ही रहता था, तो वो थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चल रहा था। उन्होंने पूछा कि तेरे को क्या हुआ पैर में, तो वो खुद बतलाते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं मेरे पैर में थोड़ा सा पता नहीं खुद दर्द हो ही जा रही है, तो ये ठीक ही नहीं हो रही, ठीक ही नहीं हो रही। तो मतलब 3 दिन हो गए थे पर पेन का पता भी नहीं चल रहा था। वो मालिश भी करवाई, थोड़ा पता भी नहीं चल रहा था। कुछ समय बाद ये खुद बोलते हैं मतलब 1 हफ्ता हो गया तो उसका जो पैर था वो सूजने लगा था मतलब। और वो खुद बतलाते हैं कि और तेरे पैर में तो उनसे बात करके पूछते हैं कि तेरे पैर में तो काफ़ी सूजन हो गई है, ऐसा करते हैं तू डॉक्टर के पास जाना था, वहाँ से एक्सरा करवा के लाना था, शायद कुछ आता तो सही, नसें वगैरह ब्लॉक तो नहीं होगी। तो वो बंदा जिस पे प्रयोग किया था वो डॉक्टर के पास भी गया, लेकिन डॉक्टर बोलता ये तो मतलब नॉर्मल सोजिश है शायद। कुछ समय बाद उन्होंने कुछ थोड़ी उनको दवाई भी दी, इन्होंने दवाई भी खाई 2 हफ्ते लगातार, लेकिन कुछ उनको फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये होता है तंत्र का प्रयोग। ये खुद बताते हैं, ये काफ़ी हैरान रह गए कि उस व्यक्ति के जिस व्यक्ति के ऊपर इन्होंने किया था उसको मतलब इतना सोजिश आ गई थी। फिर उस दिन इन्होंने क्या किया, 2 हफ्ते बाद वो कील निकाल के उनके जो हाथ है ना उसके ऊपर लगा दी, हाथ के ऊपर, ये खुद बतलाते हैं। और फिर वही हो गया कि उनका जो पाँव था ना ठीक हो गया, लेकिन धीरे धीरे उनका जो हाथ था वो थोड़ा मतलब दर्द करने लग पड़ा। जो उनका अंगूठा था वो पीछे नहीं मुड़ रहा था, मतलब थोड़ा थोड़ा हाथ उनका सुन्न होने लग पड़ा। वो खुद अपने अनुभव इनसे शेयर करते थे कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे हाथ में ना मतलब सुनसनाहट सी हो रही है, 1 हफ्ता हो गया मेरे को पता नहीं चल रहा मेरा हाथ है भी या नहीं साथ में। तो जब ये चीज़ हुई तो ये जो जिस व्यक्ति पे इन्होंने प्रयोग किया था तो ये काफ़ी मतलब हैरान हो गए थे कि तंत्र की इस प्रकार की शक्तियाँ भी होती हैं। तो फिर तो ये अपने आप को भगवान ही मानने लगे। ये खुद बताते हैं कि ये तो फिर किसी किससे डरे ना, मन चाहा मतलब जो मन में आए सभी को गालियाँ दें, जब मर्जी जहाँ मर्जी जाएं, घर पे भी अपनी मनमानी करें, क्योंकि इनको पता था कि मेरे को एक बहुत विचित्र चीज़ मिल गई है। और ये खुद बताते हैं कि उस टाइम में इतना मन ही मन इतना खुश था, इतना ही मन इतना ही खुश था, मेरे को लग रहा था मैं खुद भगवान हूँ। लेकिन कुछ समय बाद मेरे को एहसास हो गया कि ये प्रयोग कुछ समय के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए प्रयोग अच्छे नहीं होते। तो ये फिर उसके बाद इन्होंने उस व्यक्ति पर इसको दया आ गई, मतलब जिस व्यक्ति पर इन्होंने किया था। तो ये खुद बतलाते हैं कि उस जो पुतली थी उसका तंत्र इन्होंने पता कैसे काट की कि सबसे पहले जो कील थी उन्होंने वो निकाली, धीरे धीरे उसके कपड़े वस्त्र निकाले और मंत्र जप करना बंद कर दिया। 2 हफ्ते मंत्र जप करना बंद कर दिया और उस व्यक्ति जो भी जिस गोला तार में इसको
पुतली को रखा था उसको इन्होंने खंडित कर दिया, और जो भी प्रयोग जो जो विधि मतलब जिन जिन चीज़ों का इन्होंने इस्तेमाल किया था उनको एक लिफाफे में बंद कर कर इन तेज भाव पानी में बहा दिया। तो यही उसका तोड़ था कि जब तक आप मंत्र जप करते रहोगे तो वह प्रयोग होता रहेगा। जिस दिन आपने मंत्र जप करना मतलब 2-3 दिन कम कर दिया तो ये प्रयोग धीरे धीरे बंद भी हो जाता। तो ये खुद बताते हैं कि इस प्रकार इन्होंने ये प्रयोग किया। तो अगला प्रयोग इन्होंने ये बतलाते हैं कि इनको एक लड़की थी, वह पसंद आ गई थी। तो वह भी इनके मतलब आसपास की ही थी, गांव की ही थी। वह इनके साथ ही बताते हैं कि ये कहीं प्राइवेट जॉब करते थे, वहाँ पे लगे हुए थे। तो वहाँ पे ही इन्होंने मतलब उनके साथ बातचीत होती थी, मतलब बातचीत कर होती थी, थोड़ी बहुत बातचीत होती थी। इनको वो पसंद थी, लेकिन अब ये थोड़े वही थे कि वो भी शायद इनको पसंद करती है कि ना करती है। तो इन्होंने सोचा कि इस पे भी मैं अपना यह प्रयोग करता हूँ। तो ये खुद बतलाते हैं इन्होंने क्या किया कि उस जो लड़की थी उसका जो सिर का बाल था वो लेकर इसका प्रयोग फिर से चालू कर दिया, इस प्रयोग को फिर से चालू कर दिया। तो इन्होंने क्या किया कि उसका बाल ले लिया और फिर से वही विधि स्टार्ट करती, मंत्र 7 दिन की वह विधि थी। अमावस्या के दिन इन्होंने ये तंत्र करना स्टार्ट कर दिया। फिर से इन्होंने 7 जगह की शमशानों की मिट्टी लाई, लौंग कपूर शमशानी राख मिठाई सिंदूर कपड़ा और शमशानी पानी लेकर 7 दिन लगातार उन्होंने फिर से जो पहले किया। तो इस प्रकार इन्होंने ये प्रयोग किया। लेकिन इस बार इनको 2 पुतली बनानी पड़ी, क्योंकि ये प्रयोग अब वशीकरण का प्रयोग था, जिसमें एक महिला पुतली बनाई गई और जिसमें इन्होंने महिला का जो बाल था उसमें वो डाला, और दूसरी इन्होंने अपनी पुतली बनाई जिसमें इन्होंने अपना बाल डाला। लेकिन उन दोनों को पुतलियों को एक वस्त्र के द्वारा इन्होंने बांध दिया, और जो मंत्र था ना उसमें इन्होंने सिर्फ एक शब्द का मतलब प्रयोग किया, जो कि उसमें मारण की जगह अब वशीकरण का प्रयोग किया। तो उस मंत्र का प्रभाव भी अब वशीकरण की तरह हो गया। और ये खुद बतलाते हैं कि मतलब 2 हफ्ते तो कुछ ज़्यादा असर नहीं देखा उस प्रयोग का, लेकिन जब मतलब तीसरा हफ्ता स्टार्ट होने लगा तो वह महिला इनके प्रति धीरे धीरे, जो ज़्यादा पहले इनसे बात नहीं करती थी जहाँ पे ये काम करते थे, धीरे धीरे इनको देखने भी लगी और इनसे अच्छी बात करने लगी। लेकिन इस जो प्रयोग था इसका सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही थी कि उस प्रयोग को तभी ये प्रयोग काम करता है कि अगर आप रोज मंत्र जप करो तभी ये प्रयोग काम करता है। धीरे धीरे आप मंत्र जप करना बंद कर दो तो ये प्रयोग भी जो सिद्ध है वह भी अपना प्रभाव देना धीरे धीरे बंद कर देगा। तो ये खुद बतलाते हैं। तो इसलिए इन्होंने फिर इनको रोज मंत्र जप करना और रोज रोज पुतली को देखना और उसको संभाल करना काफ़ी अच्छा नहीं लगता था। तो उसने फिर उसके बाद इस प्रयोग मंत्र का मतलब इस प्रयोग का जो भी मंत्र था मतलब जप करना बंद कर दिया। लेकिन ये खुद बताते हैं कि इसके बाद इन्होंने एक और प्रयोग किया, वो काफ़ी खतरनाक था। तो वो मैं अगले वीडियो में इसमें बतलाऊंगा कि इसके आगे इन्होंने क्या क्या किया, फिर क्या क्या हुआ उनके साथ। तब तक के लिए आप वेट कीजिएगा। तो क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप वेट कीजिएगा। और अगर आप किसी प्रकार से परेशान हैं या किसी प्रकार की अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल या मेरे को मेल कर सकते हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं अवश्य आपके जो भी है आप मेरे को प्रश्न भेजोगे मैं अवश्य इनको आंसर दूंगा। और अगर किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम भी होगी जो भी आपकी जीवन के रिलेटेड चली होगी तो मैं कोशिश करूँगा वो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। अगर आप चाहते हो तो मेरे जो भी सोशल मीडिया हैंडल है मतलब टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और
जीमेल है, वहाँ पे मेरे को मेल वगैरह मैसेज वगैरह कर सकते हैं। तब तक के लिए आप वेट कीजिएगा मित्रों। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी वो वीडियो, इसका तंत्र का पुतली प्रयोग का दूसरा भाग जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगा। बाय बाय मित्रों।